एंड वेलकम लिब्रा तुला राशि। आपके लिए आज हम टैरो रीडिंग लेकर आए हैं फॉर 15 टू 31 ऑफ अक्टूबर। जब हम ये 15 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं, इसमें प्लस माइनस 1 और 2 डेज़ का इंटरप्रिटेशन रहेगा इस रीडिंग में। सो ये जनरल रीडिंग रहेगी, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल द लियो सन साइन, मून साइन, राइजिंग एंड ये आप रीडिंग देख सकते हैं अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर, अपने पर्सनल एस्पेक्ट को लेकर, और क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है लिब्रा आपके लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बिकॉज इस चैनल को आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एंड दिस विल हेल्प अस ग्रो एज वेल। हम इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हैं, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे वहाँ पे, टैरो रीडिंग बाय पूनम। वहाँ पे भी हम शॉर्ट क्लिप्स डालते रहते हैं बेस्ड ऑन द डेली रीडिंग्स दैट वी डू। सो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्लस यूट्यूब में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर बनेंगे, सो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर हम 2 लकी सब्सक्राइबर्स चुनेंगे एंड ऑफ अक्टूबर, जिनको फ्री पर्सनलाइज्ड 1-on-1 रीडिंग मिलेगी मुझसे। और अगर आपको मुझसे अलग से पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे मैसेज करिए एंड देन वी कैन शेयर ऑल द डिटेल्स। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए तुला राशि लिब्रा आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं 15 टू 31 अक्टूबर के बीच। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर निकाल लिए थे। सो अब रीड आउट करते हैं कि कैसी एनर्जी निकल कर आ रही है और क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। अच्छे बहुत सुंदर कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके करियर एस्पेक्ट को देखा जाए तो आप अपने करियर में या जिस भी आप फील्ड में आप हैं, आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, some new ways to grow in your career or in your business। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक्टिवली लर्न कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं या कुछ डिस्कवर कर रहे हैं एक फ्रेश तरीके से। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो शायद आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और अगर आप एक 9 to 5 जॉब रोल में हैं, वहाँ हो सकता है आप एक नया प्रोजेक्ट लें और उस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए आप नए स्किल सेट सीखें। हो सकता है कुछ ट्रेनिंग्स या कुछ कोर्सेज आप अंडरगो करें। अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी में हैं और आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो हो सकता है आप कुछ टेक्निकल कोर्सेज के बेसिक समझने की कोशिश करें, जो एक बेसिक वोकैबलरी रहेगी आपकी डे टू डे वर्क के लिए। आप उसको सीखने के लिए बहुत आतुर रहेंगे और वहाँ आप थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। करियर आपका बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर जा रहा है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट लिब्रा। डेफिनेटली क्लेम करिएगा ये रीडिंग ताकि आपसे ये रेजोनेट कर सके। करियर में आपको विक्ट्री दिख रही है, यहाँ पे आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है। हो सकता है आपका बॉस आपकी पीठ थपथपाए और आपकी तारीफ करे, तो आपको सक्सेस दिखती हुई यहाँ मिल रही है क्योंकि आपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क करा हुआ है। ओके अगर बिजनेस ओनर्स की बात करें, सो यू माइट बी क्लोजिंग अ प्रॉफिटेबल डील, ओके, जिसकी वजह से आपको पब्लिक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है फॉर द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग। एंड फॉर प्रोफेशनल आपको प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपने कोई बहुत ही चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर कर अपने आप को साबित कर दिया है और एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने आप को अप स्किल भी कर रहे हो, तो एक ट्रेडिशनल तरीका जो होता है सीखने का, एक स्ट्रक्चर्ड वे जो होता है सीखने का, आप उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हो। फूड जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉर्पोरेट सेटअप की बात करूं तो आजकल इतनी वेबसाइट्स हैं या इतने यूट्यूब चैनल्स हैं जहां आप बहुत आसानी से
कोई भी स्किल सीख सकते हैं। डेफिनेटली वो तो एक अप्रोच है, बट यहाँ आपका सीखने का अंदाज कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आप कुछ किसी मेंटर से सीख रहे हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ाई होती है वो करते हुए आप दिख रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन के साथ आप गाइडेंस ले रहे हैं और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के थ्रू आप कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, एक नॉलेज गेन कर रहे हैं। हो सकता है कोई सीनियर हो, या हो सकता है कोई बॉस हो, या आपकी ही फील्ड में कोई एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल लीड हैं किसी टीम में, तो शायद आप अपने एक लीड आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं और उनसे थोड़ी गाइडेंस ले रहे हैं, बिकॉज योर लीड आर्किटेक्ट माइट बी मोर एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर गोइंग टू हिम आस्किंग एंड सीकिंग फॉर गाइडेंस। अगर बिजनेस ओनर्स की बात करें तो अब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करने की कोशिश करें। जो एक ट्रेडिशनल काम करने का तरीका है, एक कहते हैं, जैसे अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, एक देसी तरीका धंधा करने का, बिजनेस करने का, अपना बिजनेस ग्रो करने का, आप उस टाइप का ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। एंड आप अपने कॉर्पोरेट जॉब में प्रॉपरली एक मेंटरशिप आप ले रहे हो एक सीनियर से, जो प्रॉपर तरीका होता है उसके तहत आप ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है लिब्रा। आई विश कि मैं इसको क्लेम करती अपने ज़ोडिएक साइन को लेकर, बट डेफिनेटली एज आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ डू क्लेम दिस रीडिंग। सो प्लस आपके करियर में यहाँ पे बहुत प्यारा सेलिब्रेशन दिख रहा है, कुछ ऐसा अचीवमेंट आपकी पूरी टीम ने ऑल टुगेदर लिया है, बिकॉज यहाँ पे टीम के साथ एक सेलिब्रेशन आपका यहाँ पे दिख रहा है इस पीरियड में। बिजनेस ओनर्स अगर आप हैं, सो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, बिकॉज यू हैव रीच्ड अ माइलस्टोन। एंड एज आई मेंशन, इफ यू आर इनटू अ 9 to 5 जॉब, it could be about successfully working on a team project. एक इस दौरान आपको छोटा सा एक टफ चॉइस लेने को एक मोड़ आएगा, जहां आप थोड़ा सा इनडिसीजन आप स्थिति में रहेंगे, वेयर यू विल फील लिटिल कंफ्यूज्ड ऑल्सो। सो कहीं एक चॉइस लेनी है जो कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है। हो सकता है अगर बिजनेस ओनर्स हैं, सो यू माइट बी अनश्योर अबाउट एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। मैं ये बिजनेस एक्सपैंड करूं कि ना करूं, कुछ इस टाइप की कश्मकश। अगर आप 9 to 5 एम्प्लॉई हैं, सो हो सकता है कुछ दो करियर पाथ्स आपके सामने आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हो, क्या मैं फॉर एग्जांपल अपने करंट रोल में रहूं, अपनी करंट कंपनी जहां मैं काम करता हूं मैं वहीं रहूं, या जो एक नया ऑफर निकल कर आ रहा है एक न्यू कंपनी से, मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करूं। सो ओवरऑल आपके करियर में आपको नए विचार यहाँ पे आएंगे अपने आपके माइंड में, और आपको कुछ सीखने की एक जिज्ञासा होगी। एक नया काम करने का तरीका आप खोजने की कोशिश करेंगे, या शोध में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, और आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रही है कड़ी मेहनत के बाद, एंड एक प्रमोशन या प्रशंसा का भी एक भाव यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ओके, तो अगर आप नौकरी पेशा से हैं तो आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लीजिए, एंड दूसरों के साथ मिलकर यहाँ पे काम करिए। इस अवधि में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो अपनी टीम के साथ आप यहाँ पे जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, आपके टीम प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिली है, आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो ये अनिर्णय की स्थिति आपके सामने आ रही है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट निर्णय होगा, जहां आप थोड़ा सा जैसे मैंने आपको कहा कि उलझन में आप महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं विस्तार करूं अपने व्यवसाय को लेकर, वहां आप
थोड़ा सा अनिश्चित हैं, या नौकरी पेशा लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मैं नए अवसर ग्रैस्प करूं या वर्तमान स्थिति में जो मेरे पास अभी है मैं उसको ही लेकर चलूं, तो उस निर्णय में आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं. Again, now talking about your personal aspect, okay. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही माइनर डिसएग्रीमेंट मैं कहूँगी, आपके रिलेशनशिप में आ रहा है. अब इस रीडिंग के दौरान आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकता है वो रिलेशन, आपके बेटर हाफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, जो भी वो पर्सन आपके माइंड में इस टाइम आ रहा है रीडिंग को सुनते वक्त, उनके साथ आपका एक माइनर छोटा सा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट डेफिनेटली वो मैनेजेबल है. सो स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है आपके सोशल सर्कल में, बट अगर आप पेशेंस से चाहें तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. आप अपने पुराने दोस्तों से हो सकता है फिर से रिकनेक्ट करें. हो सकता है पुराना कोई फैमिली एल्बम भी आप ओपन अप करें, और यू विल ट्राई टू चेरिश योर स्वीट मेमोरीज विद योर फैमिली मेम्बर्स. कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें और फिर से वो यादें आप ताज़ा करें. आपके लिए जो एडवाइस निकल कर आ रही है कि आपको अपने डिसीजंस जो रिलेशनशिप में हैं आपको सोच समझ कर लेने हैं, फैक्ट्स के बेस पे लेने हैं. सो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ टफ डिसीजन बनाने पड़े, जैसे कि आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़े अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ. एक हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए आप कुछ दायरे अपने सेट करेंगे वहाँ पे. सो ये गाइडेंस निकल कर आ रही है. बाकी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए लिब्रा, जहाँ पे आप ने जो मैनिफेस्ट किया था अभी तक, जिसके बारे में आप प्रे कर रहे थे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है. और आप अपने रिलेशनशिप्स में इन्फ्लुएंस ला रहे हो. आप जैसा चाहते हो रिश्ता वैसा ही ट्विस्ट हो रहा है, वैसे ही आप अपने रिश्ते को मोड़ कर पा रहे हो वहाँ पे. And you are about to bring a positive change in your relationship, and you are moving to the next level. Okay, आप अपने कनेक्शन को एक अलग लेवल पे लेकर जा रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एक माइलस्टोन आप अपने रिश्ते में लेकर आएंगे, जहाँ आप जो सिंगल्स हैं वो कहीं ना कहीं आप कमिटेड हो जाएंगे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे इंगेजमेंट भी हो जाए. तो आप अपने रिश्ते को एक अलग स्तर पे लेकर जा रहे हैं, जहां आपको एक जुड़ाव का अनुभव होगा, और हो सकता है सगाई हो जाए या कोई मेजर माइलस्टोन आपके अपने रिश्ते में आ जाए. आपको अपने रिश्तों को नियंत्रण रखना है, एक पॉजिटिव चेंज के साथ आगे बढ़ना है. जो असहमति आपके बीच है, जो छोटे मोटे झगड़े आपके बीच हैं, उसको आप धैर्य से सुलझाइए. और कहीं ना कहीं या तो आप अपने कुछ पुराने दोस्तों से या परिवार वालों से आप मुलाकात कर सकते हैं. कोई गैदरिंग हो सकती है जहां आप अपनी यादें ताज़ा करें और आप वो सोच कर वो बातें कर कर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. अपने रिश्तों में आपको बहुत स्पष्ट रहना है और सच्चाई के साथ ऑनेस्टली आपको अपने रिश्ते आगे फॉरवर्ड करने हैं और बहुत स्पष्ट रहना है. अपने रिश्तों में बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण को लेकर आपको आगे बढ़ना है, और अपने रिश्तों में सीमाएं भी आप तय करिए, और सच्चाई के साथ आप अपनी रिलेशनशिप्स को आगे बढ़िए. डिवाइन गाइडेंस में लिब्रा, बिकॉज मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर निकाले, तो आपको आपके माइंड में कुछ छोटे मोटे मेंटल ब्लॉक्स आपको आएंगे, जिससे आपको यू माइट बी फीलिंग दैट यू आर लिटिल स्टक. ओके, तो अगर बिजनेस ओनर्स अगर आप हैं तो आपको लगेगा कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज में मैं फंस गया हूँ, बट आप उनको आसानी से आप उससे निकल सकते हैं. अगर आप न्यू सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत आराम से
उन चीज़ों से आप निकल सकते हैं। एज अ गाइडेंस आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपनी वैल्यूज़ प्रोटेक्ट कर कर चलनी है। यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। तो गलत को गलत, सही को सही आपको बोलना पड़ेगा, वर्बली आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ क्रिटिसिज्म मिल रहा है अपने काम को लेकर, बट आपको अगर लगता है कि आप सही हैं, तो जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, ओके, एंड डिफेंड योर वर्क ऑल्सो। सो कुछ ओपिनियंस आएंगे एज अ क्रिटिसिज्म आपके काम को लेकर, बट स्टे कॉन्फिडेंट एंड यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स दैट यू आर फेसिंग। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपको बस अपने विल पावर पे फेथ करना है। सो हो सकता है कुछ प्रोफेशनल्स को डिफिकल्टी फेस हो एट वर्क, बट इवेंचुअली यू विल सक्सीड इफ यू स्टे फोकस्ड इन योर गोल्स। सो हो सकता है कुछ स्थितियों में आप फंसा हुआ महसूस करें, बट अगेन वो सिर्फ आपकी मानसिक अवरोध ही हैं। तो नए समाधानों की आप अगर आप खोज करेंगे तो उससे आप उबर सकते हैं। आपको अपने मूल्यों की रक्षा करनी है यहाँ पे, और चुनौतियों का आपको सामना करना है, दृढ़ बनकर आपको सामना करना है। और आलोचना अगर आपके खिलाफ होती भी है तो भी आपको अपना बचाव करना है, और आपको अपने लिए वॉइस आउट कर बोलना पड़ेगा। और आत्मविश्वास से आप अपनी बात को रखिए और एक दृढ़ संकल्प लेकर आप आगे बढ़िए। आपके रास्ते में हो सकता है कुछ बाधाएं आपको मिले, बट इसके बावजूद अगर आप धैर्य से और मजबूती से आगे बढ़ेंगे तो आप को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो आपको फोकस करना है अपने गोल्स पे। सो Libra, in terms of the overall reading here, your career is marked by curiosity and your teamwork and some indecision in your career aspect, and relationship will bring fulfillment, but there might be minor challenges, but you have the power to manifest the positive changes in your life. ओके, अब हम देखते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए, और देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए डिवाइन से मिलती है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ आई क्लेम लिखिए अंडर द कमेंट्स, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए इस चैनल के बारे में। ओके, फॉलिंग इन लव, रोमांटिक रिलेशनशिप की आगाज हो रही है, और आप हो सकता है एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स या आपके बेटर हाफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप गिफ्ट्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं। सो डिवाइन से आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि डोंट गिव अप ऑन द पीपल दैट यू आर लविंग, ओके, एक्सचेंज द गिफ्ट एंड फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक दूसरे की छोटी मोटी चीज़ों को आप भूल कर आगे बढ़िए, एंड एंड द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग इन द रिलेशनशिप, एंड लेट योर फीलिंग्स बी आउट, ओके। खुलकर आप बात करिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज आपको सेट करनी है, स्पष्ट रहना है अपनी कम्युनिकेशन में। सो थैंक यू सो मच डिवाइन हमें यही गाइडेंस दोबारा देने के लिए कि आपको अपनी फीलिंग्स खुलकर ओपनली कम्युनिकेट करनी है अपने रिलेशनशिप्स में। वो बातें भी आपको करनी है जो बातें करने में आपको हिचक महसूस हो रही है, वो बातें भी आपको करनी है, खुलकर आपको बातें करनी है। सो लेट योर फीलिंग्स बी आउट, ओके, ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स यू हैव टू लेट देम आउट, इवन द वंस दैट आर स्केयरिंग यू राइट नाउ, ओके। और देखते हैं रोमांटिक एंगल में क्या निकल कर आ रहा है। ओके, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, सो ब्यूटिफुल एनर्जी निकल कर आई है लीब्रा आपके लिए। आप ऑलरेडी एक रोमांटिक पार्टनर से इनकाउंटर कर सकते हैं। शायद वो रोमांटिक पार्टनर कहीं आसपास ही आपके दायरे में है, हो सकता है वर्क स्पेस में है जो आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके पर्सनल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपके नेबरहुड में, या आप उसको ऑलरेडी जानते हैं, या आपकी उनसे ऑलरेडी फ्रेंडशिप है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द पार्टनर, पोटेंशियल पार्टनर विच यू आर सीकिंग, और एक रोमांटिक शुरुआत वहाँ पे हो सकती है। शायद आप इतना खुलकर देख नहीं रहे हैं आसपास, तो खुलकर देखिए, और शायद आपका सोलमेट आपके आसपास ही है।
सो लिब्रा, तुला राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।